से देख लेते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं ऑडिशन 23। ओके, ये साइन इन करने बोल रहा था मेरे को, जस्ट सेकंड। जस्ट सेकंड ना। साइन इन के लिए क्यों बोल रहा है? ओके, बस 2 मिनट ना, इसको क्रैक कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है। पासवर्ड 123 है और ऑडिशन। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार ऑन करके। ठीक, ये हो गया क्रैक। तो आज स्टार्टिंग से हम लोग एक बार फिर से ऑडिशंस एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन हुआ था लास्ट क्लास में, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो हम लोग कुछ देखे थे यहाँ पे कि पैनल्स के बारे में, कि कौन कौन से कैसे कैसे पैनल्स होते हैं। सिमरन, आपके साथ एक प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने सर से बात किया तो आपको वॉइस की इशू हो सकती है, क्योंकि मैंने बात किया तो ऑडिशन का एक है प्रॉब्लम कि ऑनलाइन अगर कोई क्लास वगैरह ले रहा है गूगल मीट वगैरह पे, तो उनको वॉइस का दिक्कत होगा, मतलब वॉइस आपके पास नहीं आएगी जो भी सर वर्क पर करेंगे। आपने कहा था ना कि मुझे वो दूसरी आईडी और वो मिलेगी तो उसमें आ जाएगा। मैंने बोला था शायद आ सकता है, बट मैंने वही बात किया आज तो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसका वही सॉफ्टवेयर का दिक्कत है। या तो आपको रिकॉर्डिंग से आपको सुनना पड़ेगा जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उस पे भी वही दिक्कत है, मतलब ऑडिशन का ही सॉफ्टवेयर का ही दिक्कत है कि अगर हम लोग अगर क्लासेस ऑनलाइन वगैरह लेते हैं या अदर थर्ड पार्टी ऐप से अगर कुछ चीजें देख रहे हैं तो फिर उस पे वॉइस नहीं जाएगी, जो भी हम लोग वर्क करेंगे उसका। तो सर वो मतलब रिकॉर्डिंग में भी नहीं रहेगा। रिकॉर्डिंग में रहेगा, बट आप क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हो थर्ड पार्टी ऐप में, उसमें नहीं रहेगा। ओके सर। हाँ, रिकॉर्डिंग से ही देखना पड़ेगा आपको। मैंने आज सुबह ही बात किया तो पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ है इसका। ओके सर। ठीक है, वैसे मैं बता दूंगा, अगर आपको कुछ दिक्कत वगैरह आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑनलाइन है तो फिर अब कुछ ऑप्शन ही नहीं है अपने पास इसके अलावा और इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। तो ठीक है, कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस रहता है किसका, ऑडिशन का। ठीक है, काफी छोटा सॉफ्टवेयर है, 4-5 क्लास का एक सॉफ्टवेयर है, ज्यादा कुछ बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे फाइल्स वगैरह हम लोग जस्ट ओपन करते हैं, मल्टी ट्रैक सेक्शन आ जाता है यहाँ पे, ऑडियो आ जाता है, सीडी लेआउट वगैरह आ जाता है, जो चीज़ यहीं पे हमको ऑप्शन मिल जाता है वेव फॉर्म और मल्टी ट्रैक का, सेम चीज़ है। फाइल के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, जो भी हम लोग को फाइल वगैरह पे वर्क करना, आप यहाँ पे हम लोग एक साथ लाके वर्क कर सकते हैं। हम लोग जब फाइल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा जो भी फाइल रहेगा, ठीक है। मीडिया हम लोग ब्राउज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी फोल्डर वगैरह से हमको फाइल वगैरह उठानी होगी हम जस्ट हम लोग यहाँ से उठा सकते हैं।
कहीं से भी। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह जो भी अप्लाई होंगे वहां पे हमको दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को कोई मार्क वगैरह लगाना होगा वो हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल है तो हमको यहाँ से प्रॉपर्टीज वगैरह भी मिल जाएगी। ठीक है, ये फुल हो गया बट ठीक है। डिफॉल्ट नीचे हिस्ट्री हमको मिल जाएगी। हिस्ट्री मतलब मैं जो भी वर्क करते जाऊंगा एक एक स्टेप पे यहाँ पे हिस्ट्री में जनरेट होता जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि कौन से स्टेप पे कहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हुआ है, मैंने कहाँ पे क्या चेंजेस किया है, वो सारी चीजें हिस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं। वीडियोस वाले सेक्शन पे हम लोग वीडियोस के वीडियो भी डायरेक्ट लाएंगे तो उसके ऑडियो वगैरह यहाँ पे जस्ट वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा डायरेक्ट ऑडियो बस। नीचे लेवल्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेवल्स पे क्या होता है, हम लोग डीबी काउंट कर सकते हैं। डीबी मतलब डेसिबल, जो साउंड होता है उसको हम लोग को डेसिबल से काउंट करते हैं ना, तो हम लोग डेसिबल यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा कि कितने डेसिबल पे वो वर्क हो रहा है। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 9 -9 या -6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका जो डेसिबल रहेगा। जो सबसे अच्छा साउंड बोल सके हम लोग तो -9 या -6 तक ही रहता है वो। -3 पे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन ये 0 तक नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। 0 तक जैसे ही जाएगा आपका साउंड ब्लास्ट करने लग जाएगा, मतलब आपके हेडफोन्स वगैरह जिस पे आप सुनते हो मे बी उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फटी फटी से साउंड आती है एकदम जोर जोर से 0 तक जब जाएगा तो वो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि -6 या -3 तक ही आपका साउंड रहे। यहाँ पे एसेंशियल साउंड्स वगैरह हम लोग को प्रीसेट्स वगैरह मिल जाते हैं बट अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग को मेन पैनल्स वगैरह मिल जाता है जहाँ से हम लोग को साउंड रिकॉर्ड या एडिट करना रहता है, तो सारे हम लोग को प्रीव्यू बीच में हम लोग को दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट वे फॉर्म पे आ जाता हूँ। वे फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करता हूँ कुछ ऐसा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे फाइल नेम हम लोग देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हर्ट्स देखने को मिलता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो सबसे बेस्ट आप गूगल पे सर्च कर दो जो ह्यूमन के लिए रहता है हर्ट्स, वो 44,000 रहता है सबसे बेस्ट, या 48,000 रहता है। तो हम लोग दोनों पे ही वर्क कर सकते हैं, 44 में भी कर सकते हैं और 48 में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही नीचे आता है मोनो स्टीरियो एंड 5.1, तो ये मोनो क्या होता है, मोनो होता है सिंगल चैनल। सिंगल चैनल मतलब, और इसको हम लोग 16 बीट पे हम लोग वर्क कर लेते हैं क्योंकि 16 बीट सारे डिवाइस पे सपोर्ट करता है। अब ऑडियो के डिटेल्स पे जब आप जाके देखते हो वह बीट लिखा होता है 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट। तो 16 बीट लगभग सारे डिवाइस पे सपोर्ट करता है, 8 बीट कुछ कुछ डिवाइस पे सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम लोग ज्यादा उस पर वर्क नहीं करते। एंड मोनो पे क्यों मैंने अभी इसको एंड ओके, तो ऐसा कुछ हमारा पैनल क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ या स्पेस बार प्रेस करके मैं रिकॉर्डिंग जैसे ही ऑन करता हूँ तो देखो मेरी वॉइस वो रिकॉर्ड करने लग गया है। अब यहाँ से डीबी भी हमको देखने को मिल रही है, देखो -6 तक जा रहा है, अगर मैं थोड़ा लाउड बोलूंगा तो -3 तक जाएगा, और वो रेड का साइन यहाँ पे दिखाने लग जाता है, देखो है ना। तो इससे ज्यादा वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और जैसे मैं इसको पॉज करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारा वेव फॉर्म देखने को मिल जाता है। अब जो सबसे लाउडेस्ट यहाँ पे था वो देखो, यहाँ पे सबसे लाउडेस्ट था। ठीक है, इसका आवाज थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। यहाँ देखो सबसे लाउडेस्ट यहाँ पे था, मतलब ये देखो माइनस यहाँ से भी डीबी काउंट कर सकते हैं हम लोग, -1, -3, -6, -9, और मैंने क्या बोला था -6 या -3 तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये -3 से भी ऊपर चले गया। देखो ये -2 के अराउंड कुछ गया होगा, अगर इसको जूम करते हो तो आप पता चल जाएगा। ये -4 के ऊपर गया जहां तक मैं भी, हाँ उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा मैं इसको सारी चीजें देख सकता हूँ, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग से प्ले करें ऑन करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को हमको मिल जाती है। यहाँ पे जितना लो यहाँ पे ग्राफ बना है वो क्या है, डीबी उसकी कम है काफी, तो वो देखो और जो यहाँ पे ग्राफ बना है उसकी भी हम सबसे ज्यादा
ये देखो यहाँ पे 6 तक कुछ गया था, 6 के ज्यादा गया था वहां से, यहाँ से भी ज्यादा गया है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा गया, देखो ऑलमोस्ट 0 तक चले गया। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखो, मैंने जब शांत हो गया था तो थोड़ा सा यहाँ से खाली जगह है। तो ये हो गया सिंगल चैनल। सिंगल चैनल में क्या होता है, जब हम लोग हेडफोन वगैरह लगा के जब हम लोग वर्क करते हैं तो क्या होता है, दोनों साइड से एक साथ हमको ऑडियो सुनाई देता है। मतलब ऐसा पता नहीं चलेगा कि लेफ्ट साइड से कोई बोल रहा है, राइट साइड से कोई बोल रहा है, सब कुछ पता नहीं चलेगा, मतलब दोनों साइड से साथ पे ही सुनाई देगा, दोनों साइड से। ये सिंगल चैनल हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक टाइटल अनटाइटल वन जो मैंने बोला था, यहाँ से फाइल वो क्रिएट हो गया। प्रॉपर्टीज में हम लोग को सारी चीजें प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, मार्क्स और इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा, तो ये चीज खाली है अभी। और यहाँ से वही सिंपल वो ब्राउज करने वाला ऑप्शन। तो मैं अभी इसको जस्ट डिलीट कर लेता हूँ एंड ओके, सेव नहीं करना इसको, तो कुछ ऐसा। ठीक है, वेव फॉर्म पे चले जाता हूँ फिर से मैं, और इसको मैं चले जाता हूँ स्टीरियो पे। ठीक है, चेंज कर दिया एंड ओके। अब यहाँ पे देखो दो चैनल आ गए हैं, ये दो चैनल पे वर्क करता है, एक ऊपर एक नीचे है। ऊपर वाला लेफ्ट का है, नीचे वाला राइट का है। ठीक है, अब मैं अगर उस पर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ जैसे ही, तो अब यहाँ पे दो चैनल से रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, ये देखो। तो ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट साइड को रिकॉर्ड कर रहा है और नीचे वाला राइट साइड से रिकॉर्ड कर रहा है। जब आप हेडफोन से सुनोगे, वैसे मेरे पास मे बी एक ही माइक होगा मेरे लैपटॉप पे, तो इसके लिए कुछ ऐसा माइक आता है जो दो साइड से रिकॉर्ड करता है। स्टीरियो का हम लोग जब रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो यहाँ पे दो रिकॉर्डिंग वाले माइक्स आती है, या मे बी हम लोग एक रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये डुअल चैनल पे वर्क करता है ना। एक सेकेंड, इसको हम लोग न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं मे बी यहाँ से। स्टीरियो, माइक, ये कुछ ऐसा माइक आता है इसका, जो इसमें दो साइड से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ये देखो, एक राइट साइड का रिकॉर्ड होता है, एक लेफ्ट साइड का रिकॉर्ड होता है। ये स्टीरियो रिकॉर्ड करता है। ये फिर ऐसा कुछ हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टीरियो के लिए ज्यादातर यूज होता है जब आपको बेटर क्वालिटी चाहिए आपको ऑडियो की। तब वैसे सिंगल माइक से भी हम लोग स्टीरियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वैसे, ऐसा है कि नहीं, नहीं कर सकते, अभी भी किए थे। यहाँ से आप रिकॉर्ड स्टार्ट होने लग गया। अभी सिंगल माइक से हम लोग रिकॉर्ड करें, में भी सिंगल माइक ही होगा मेरे लैपटॉप पे, आई डोंट नो। बट देखो अभी भी रिकॉर्ड हो ही रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे दोनों इक्वल रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे, है ना। बट हम लोग बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड हो चुका है, यहाँ से आप ये देखो, अब सारी चीजें मे बी 6 या 9 के अंदर पे ही है मेरी वॉइस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर सकते हैं वे फॉर्म पे। अब 5 in 1 होता है एक लास्ट, वो ज्यादातर यूज नहीं करोगे आप, या ऐसा ज्यादातर वो यूज नहीं होता 5 in 1। ये क्या होता है, ये रहता है सेम, स्टीरियो पे ही रिकॉर्ड होता है, बट ये अलग अलग 5 चैनल पे बनता है। 5 चैनल, जैसे अब होम थिएटर्स वगैरह आते हैं 5 in 1, सामने एक स्पीकर लगा होता है, फिर साइड में दो, फिर पीछे दो, वो होता है ऐसा कुछ। तो ये 5 चैनल पे रिकॉर्ड करता है। ये देखो अभी मेरे पास सिर्फ दो ही चैनल है, लेफ्ट राइट, दो ही चैनल है ना सिर्फ, इसीलिए मेरे पास दो ही चैनल पे रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे पास अलग 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 माइक चेयर है उसको अलग अलग चैनल से कनेक्ट करने के लिए, वो सारे सर तो लैपटॉप्स हैं। मतलब उसके लिए और अलग अलग माइक्स होते हैं सर? हाँ हाँ, 5 चैनल के लिए आपको 5 टाइप के माइक चाहिए रहेंगे जो अलग अलग सेटअप पे, जैसे कि
ये लेफ्ट राइट से मैं तो आराम से कर सकता हूँ क्योंकि दो ही चैनल है मेरे लैपटॉप पे अभी फिलहाल। अब जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा माइक रखी हुई है, तो एक माइक रहेगा सामने जो मेरा फ्रंट के लिए रहेगा, दो माइक रहेगा मेरे पीछे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, एक माइक रहेगा सेंटर पे। तो ऐसे करके 5 टाइप की आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, वैसे ही वो वॉइस रिकॉर्ड करता है, उसके बाद यहाँ से वो तो ये 5 जनरेट कर देता है। ये होता है 5 टाइप के, वैसे इसीलिए मैंने बोला कि ज्यादातर आप इसको यूज नहीं करोगे, बहुत कम यूज होता है ये। डॉल्बी एटमॉस वगैरह सुने होगे आप, डॉल्बी एटमॉस जो आता है आपका, वो अभी डॉल्बी स्टीरियो या डॉल्बी एटमॉस करके जो आता है, ये कुछ ऐसा सेटअप रहता है ये 5 in 1 का। ये पूरा सराउंड क्रिएट करता है, जब आप मूवीज वगैरह देखते हो ना तो ये होता है डॉल्बी, ये 5 in 1 पे रिकॉर्ड होता है। ये आप बना भी सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, काफी एडवांस सॉफ्टवेयर। तो पुरानी मूवीज वगैरह सॉन्ग वगैरह जब सुनोगे तो आपको मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि कोई सामने से बात कर रहा है, जैसे आप मूवीज देख रहे हो। या फिर इस पे तो नहीं होगा खैर, नेटफ्लिक्स वगैरह देता है 5.1, अगर आपके पास डॉल्बी स्पीकर है या डॉल्बी, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स प्रोवाइड करता है डॉल्बी एटमॉस, ठीक है, या आईफोन वगैरह भी प्रोवाइड करता है डॉल्बी एटमॉस। तो आपके पास डॉल्बी के स्पीकर्स रखे हैं या डॉल्बी के स्क्रीन है पूरे प्रॉपर, सब चीज डॉल्बी का है, तो वो पूरा साउंड इफेक्ट आएगा, वो पूरा ऐसा आएगा जैसे कोई सामने से कोई बात कर रहा है। ठीक है, अब सपोज मान लो कि आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, कैमरा आप पे फोकस है लेकिन पीछे से मैं बोल रहा हूँ, तो आवाज पीछे से ही आएगी। ऐसा भले मैं फोकस न हो गई, आवाज पीछे से आएगी ताकि लोगों को पता चले कि पीछे से कोई बात कर रहा है, ऐसा साउंड इफेक्ट जनरेट होता है, यहाँ से पीछे से आवाज आएगा। तो वो सारी चीजें डॉल्बी से होती है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे मल्टी ट्रैक। मल्टी ट्रैक भी वही रहता है, आपको जहाँ पे भी फोल्डर सेव करना है आप यहाँ से सेलेक्ट करके वहां से सेव कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इस पे भी वही चीज आता है, आप यहाँ से टेम्पलेट्स वगैरह रख सकते हो, जैसे कि 24 म्यूजिक ट्रैक वगैरह है, पॉडकास्ट वगैरह के लिए बनाना है तो आपको कौन सी चीजों के लिए आपको करना है वहां से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सैंपल रेट वही रहेगा हम जैसे लोग। उसमें स्टीरियो वगैरह था वैसा ही है ना सर ये? नहीं, जैसे आपको पॉडकास्ट शूट करना है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड होता है ना, जैसे मतलब से माइक पे, तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए ईयर बैंड वगैरह रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए जस्ट वो प्रीसेट यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी उतना कुछ खास यूज नहीं होता इसमें प्रीसेट्स का। ओके सर। तो अभी नन पे रखूंगा, इस पे वही चीजें मिल जाती, मोनो स्टीरियो एंड 5.1, तो मैं जस्ट स्टूडियो पे कर लेता हूँ, इस यहाँ पे कुछ ऐसा मल्टी ट्रैक मिल जाता है, मैं इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ रिकॉर्ड कर सकता हूँ मल्टी ट्रैक पे। उस पे हम लोग क्या रहता था, एक ही चीज हम लोग रिकॉर्ड करते थे ना, इस पे मैं इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, मैं सारी चीजें पे अलग अलग यहाँ से सर रिकॉर्ड कर मतलब सकता जैसे अगर एक समय पे अपने को दो तीन लोगों का वॉइस चाहिए तो ये उसके लिए रहता है हूँ। हाँ, मल्टी वो भी कर ट्रैक? सकते हैं। जैसे मैंने इस पे कुछ रिकॉर्ड किया तो इस पे वो रिकॉर्ड होने लग जाएगा, बट इस पे शो क्यों नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ले रहा है मेरा। मल्टी ट्रैक या फिर इसको 24 म्यूजिक म्यूजिक वगैरह के लिए करना है तो वो कर सकते हैं, जैसे मैं पॉडकास्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखो सारी चीजें ही ऑफ हो गई क्योंकि हम लोग इसे जस्ट प्रीसेट सेट कर लिए ना। अब डीजे ड्रॉप्स वगैरह करूंगा तो डीजे वगैरह अगर रिकॉर्ड करना है उसके लिए कर सकता हूँ, वोकल एंड जस्ट गिटार वगैरह के लिए करना तो उसको कर सकता हूँ मैं, तो जस्ट वो वोकल एंड गिटार्स वगैरह के लिए करेगा, तो मैं भी नन पे करता हूँ। वोकल वोकल एंड गिटार में सर मतलब हाँ, उसमें क्या चीज होगी? जैसे हम पीछे से जैसे गिटार की जैसे हम लोग गिटार के लिए एक माइक लगाते हैं, एक वोकल जो गाना वगैरह गाते ओके रहता है, ओके तो दो ओके चीज हम ओके लोग सर। रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, पॉडकास्ट में भी वही है कि हम अलग अलग माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं। डीजे वगैरह के लिए रहता है, जैसे डीजे सेटअप में एक लगा रहता है ना, एक जो कनेक्शन रहता है डायरेक्ट पीसी के साथ पे, तो वहां से हम लोग इसको कर सकते हैं। 24 ट्रैक म्यूजिक सेक्शन है, जब हम लोग अलग अलग म्यूजिक वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो अलग अलग माइक लगी होती है ना, जैसे पियानो के लिए अलग, गिटार के लिए अलग, अलग अलग चीजें, तो हम लोग यहाँ से उसको डायरेक्ट सेटअप कर सकते हैं। अभी हम लोग को नॉर्मल एक ही करना, तो जस्ट हम लोग एक ही पे करेंगे, स्टीरियो एंड मोनो पे ही कर लेते हैं। ये रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, वैसे रिकॉर्ड तो करता था ये।
मिक्स नन एंड रीड। ये भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। माइक्रोफोन, ये सिस्टम के साथ कुछ तो ये सेटिंग वगैरह का दिक्कत कर रही है। ये रिकॉर्ड नहीं, मतलब रिकॉर्ड तो कर रहा है बट ये रिकॉर्ड कैप्चर नहीं कर पा रहा माइक का मेरा। स्टीरियो ऑडियो हार्डवेयर पे देख लेते हैं। ये मेरे सिस्टम का ही है ना। अभी भी नहीं कर रहा है। या क्या पता, मैं उस टाइम पे बिना कनेक्ट किए। इसको भी नन करता हूँ, रीड ऑफ। आप इसको करना, रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा है ये। चलो मैं इसका देखता हूँ, कुछ सेटिंग वगैरह छेड़ के कुछ अगर होता तो मैं बताता हूँ इसका सेटिंग वगैरह। ठीक है, तो हम लोग अभी जस्ट वेव फॉर्म पे आ जाते हैं फिर से। अभी मल्टी ट्रैक का सेम है, लेकिन मल्टी ट्रैक पे आप बहुत सारे ट्रैक्स पे एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, एक एक करके एक एक करके एक एक करके भी। और इस पे क्या है कि सिंगल आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बस ये डिफरेंस है। बट इसे पता नहीं रिकॉर्ड क्यों कैप्चर नहीं कर रहा मेरा, मेरे को देखना पड़ेगा कुछ सेटिंग वगैरह इसका। म्यूट वगैरह करने का ये इस पे तो नहीं होना चाहिए। चलो कर देखते हैं। तो आज पहले तो हम लोग कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं कुछ चीजें यहाँ पे। 5.1 पे नहीं, स्टीरियो पे कर लूंगा मैं, या फिर मैं फिलहाल मोनो पे कर लेता हूँ सिंगल चैनल पे। ठीक है, एंड ओके, एंड जस्ट स्पेस बार प्रेस करके भी आप रिकॉर्ड ऑन या ऑफ कर सकते हो स्पेस बार से। ठीक है, तो कुछ ऐसा मैं रिकॉर्डिंग इसका ऑन कर लेता हूँ बस कुछ सेकंड का, एंड इसको पॉज कर लेते हैं। तो अभी ये भी आप रिकॉर्ड स्पेस बार, ये कुछ ऐसा बीच में पॉज कर दिया था ना, इसलिए वहां पे कट हो गया स्पेस बार से। ठीक, कुछ ऐसा मैं रिकॉर्डिंग इसका ऑन कर लेता हूँ बस कुछ सेकंड का। ठीक है, अब मैं जो जो पोर्शन खाली है मैं ऑल्ट और माउस व्हील से इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ ना, जैसे बाकी सॉफ्टवेयर पे करते थे। और जितना पोर्शन खाली है उसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकता हूँ, तो वो पोर्शन अब डिलीट हो गया जो ब्लैंक था। कि भी आप रिकॉर्ड स्पेस बार से। ठीक, कुछ कुछ ऐसा। ठीक, कुछ या जहाँ पे आप कुछ गलत बोले हो उसको भी आप सेलेक्ट करके सिंपली डिलीट कर सकते हो। कुछ ऐसा मैं रिकॉर्डिंग इसका ऑन कर लेता हूँ बस कुछ सेकंड का, एंड इसको पॉज। अब जैसे कि यहाँ पे खाली जगह है कुछ सेकंड का, है ना, इसको ऑल्ट प्रेस करके या माउस व्हील से हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एंड इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ इतना पोर्शन, एंड इसको डिलीट कर देता हूँ कुछ सेकंड का, एंड इसको पॉज करके भी आप रिकॉर्ड स्पेस बार से। कुछ ऐसा मैं, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा हो गया। सिमरन आपको मे बी वॉइस नहीं आ रही होगी ना अभी। सर थोड़ी बहुत आ रही है, थोड़ी बहुत नहीं आ रही है सर। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। मतलब ये वॉइस जो अभी रिकॉर्ड में प्ले कर रहा हूँ वो आ रही है आपको? एकदम सर, किसी की समय आ रही है, किसी की समय नहीं आ रही है सर वो। अच्छा, आ रही है क्या? तो हाँ सर, एकदम थोड़ी थोड़ी सी आ रही है किसी की समय और किसी ओके, की ये मेरे समय माइक से आ रहा होगा मे बी, या अगर मैं आवाज बढ़ा देता हूँ तो मे बी ऐसा। ये भी आप रिकॉर्ड अभी आ रही क्या? यस स्पेस सर। बार जो प्ले कर रहा हूँ वो आ रही है? यस सर। आप रिकॉर्ड, तो ये माइक के थ्रू आ रही होगी मेरे। ठीक है, अच्छी बात है।
तो देखो जैसे मैंने आप रिकॉर्ड थोड़ा स्पेस बार से कुछ अजीब सा यहाँ पे, क्योंकि मैंने 2-3 बार वीडियो पॉज कर दिया, सॉरी ऑडियो यहाँ से रिकॉर्डिंग पॉज कर दिया था। तो मैं इतना पोर्शन सेलेक्ट करके कट कर लेता हूँ कि भी आप रिकॉर्ड कुछ ये फिर मैं इतने कोई पोर्शन को डिलीट कर कुछ ऐसा मैं रिकॉर्डिंग इसका ऑन कर लेता हूँ बस कुछ सेकंड का, एंड इसको पॉज। ठीक है, कुछ ऐसा। अब जितना पोर्शन चाहो कट कर सकते हो उस पे, मैं रिकॉर्डिंग इतना भी ऑन कर लेता हूँ बस। अब जैसे मुझे यहाँ से इसकी यहाँ पे से मैं अगर फिर से रिकॉर्ड ऑन करना तो मैं वहां से फिर से रिकॉर्ड ऑन कर सकता हूँ, तो वहां से वो फिर से वो कुछ ऐसा मैं फिर से रिकॉर्ड ऑन करना तो मैं वहां से फिर से रिकॉर्ड ऑन कुछ सेकंड का, एंड ठीक है। अब ये फिर से ये इतना सेक्शन नया आ गया, तो अब इसको डिलीट करना चाहते हो तो अब डिलीट कर सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे कुछ चीज डिलीट करके वहां से फिर से रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो। कुछ ऐसा मैं कुछ सेकंड का, एंड इसको पॉज। हाँ, एक चीज और, जब आप रिकॉर्डिंग ऑन करोगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको 10 सेकंड मिनिमम आपको पॉज देना है, मतलब कुछ नहीं बोलना उस टाइम पे। हाँ, मिनिमम 10 सेकंड, ताकि आपको नॉइस वगैरह कैप्चर कर सको। जैसे कि मैंने ये रिकॉर्डिंग ऑन किया है, तो ऐसा देखो अब ये 10 सेकंड क्या है, नॉर्मल पॉज है। जब आपको ये पता चलेगा कि वहां पे कोई नॉइस वगैरह कैप्चर तो नहीं हो रही है आपकी वॉइस पे, जैसे आप प्ले करके देखोगे इसको, तो देखो थोड़ी बहुत यहाँ से नॉइस हल्की फुल्की सी आ रही है, यहाँ से पता चल जाएगा आपको, बट उतनी नॉइस नहीं आ रही मेरे में। ये देखो, तो 10-15 सेकंड या 20 सेकंड तक आपको ये चेक करना होगा, उसके बाद ही कुछ रिकॉर्ड ऑन करना होगा उसी पे ही। अब जैसे कि ये जो जितनी भी नॉइस आ रही है उसको मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसका मैं डीबी कम कर देता हूँ यहाँ से। डीबी मैं कम कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ, बढ़ा दूंगा तो देखो नॉइस की अभी थोड़ा साउंड आने लग गया, वो हल्का फुल्का ही। और सबको सेलेक्ट, ये सेलेक्टेड है ना, व्हाइट कलर मतलब वो सेलेक्टेड है, तो इसकी मैं डीबी अगर कम कर देता हूँ तो वो जो थोड़ी बहुत नॉइस आ रही थी वो भी अब बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएगी। तो अब जिस भी एरिया का आपका डीबी ज्यादा हो चुका है, जैसे कि अब मैं यहाँ से फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, तो अब देखो यहाँ से मेरा जो ज्यादा डेसिबल नहीं जा रहा, मिनिमम 9 तक ही जा रहा होगा, मैक्सिमम 9 या 6 तक ही जा रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं जा रहा होगा। तो अगर उससे ज्यादा जाता है तो भी उसको मैं, ये देखो यहाँ तक अगर मैं है इसको मैं पॉज कर देता हूँ। हमें इतने सेक्शन को सेलेक्ट किया, या मैं जूम कर लेता हूँ, और ठीक है, और मैं कुछ ये पोर्शन है ना, इसका मैं डेसिबल कम कर सकता हूँ। देखो तो उसका डेसिबल वो वहां पे उसने जाता है, तो वहाँ पे जो ब्लास्ट करने वाला था वो नहीं करेगा। और इसको और जूम करके आपको थोड़ा इनहेंस करना है चीजों को, तो इसको और भी जूम करके थोड़ा और कम कर सकते हो। जाता है, काफी कम करोगे तो काफी कम हो जाएगा। तो जहां जहां पे हम लोग की वॉइस ब्लास्ट होती है वहां वहां से हम लोग ये चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा, क्योंकि ये ब्लास्ट नहीं होना चाहिए अचानक अचानक से। लगभग एक ही ग्राफ पे चलना चाहिए लगभग, आप जो भी चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हो। यहाँ से फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑन, ये देखो यहाँ तक लगभग एक ही ग्राफ पे गया वो, कुछ इतने ही में है लगभग। ये वहां पे बस थोड़ा ज्यादा ऑन करें, वैसे ही ये भी लगभग उसी ग्राफ पे, सेम ग्राफ पे चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लगभग ये से ग्राफ सेम है देखो,
यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट इसको भी हम लोग इसको जस्ट सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ज़्यादा डेसिबल, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी हो गया नीचे के साइड पे। अगर आपको जो पोर्शन डिलीट करना है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो ना, जिस सेलेक्ट करके। इतना थोड़ा बहुत चलेगा, बट कभी ज़्यादा आपका कर रहा है ब्लास्ट, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा है, मैक्सिमम 9 या 6 तक ही जा रहा है। जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, हाँ सॉरी, ये देखो पूरा ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। खैर यहाँ पे शांत था इसलिए, लेकिन यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो मिनिमम यहाँ पे 9 या चलो 6 तक ही ठीक रहता है, आप कर सकते हो 6 तक रिकॉर्ड। लेकिन आपको थोड़ा सा इसको कम करना तो आप इसको और भी कम कर सकते हो। कुछ ऐसा हल्का सा मैं उसको चेंज किया स्लाइटली। ठीक है, और इतना जो सेक्शन मेरा खाली था उसको मैं जस्ट सेलेक्ट करके इसका डेसिबल कम कर दूंगा, या तो फिर मैं इसको जस्ट डिलीट कर दूंगा यहाँ से। अब देखो अगर सबको सेलेक्ट करता हूँ और सबका डेसिबल मैं अगर कम करता हूँ तो कुछ ऐसा, यहाँ से फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो अब देखो यहाँ से मेरा अगर इसका जो ज़्यादा डेसिबल नहीं जा रहा, मिनिमम 9 तक ही जा रहा होगा, मैक्सिमम 9 या 6 तक ही जा रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा लास्ट में लग जाएगा। तो अगर उससे ज़्यादा जाता है तो भी उसको मैं ये देखो यहाँ तक, अगर यहाँ से फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ तो अब देखो यहाँ से मेरा ही रखना पड़ता है ताकि वो ज़्यादा मतलब डेसिबल नहीं जा रहा, मिनिमम 9 तक ही जाए बस वो। यहाँ से फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑन कर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, फिर हम लोग इस पे फिल्टर्स वगैरह भी लगा सकते हैं, ज़्यादा कुछ फिल्टर्स नहीं है। जब आप कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं ना, हम लोग कभी भी कुछ भी चीज़ वीडियोस वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो जब हम लोग को बस नॉइस वगैरह रहता है, जैसे पंखे का आवाज़ आ रहा है उस पे, जब आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना, तो मूवीज वगैरह देखते हो कि कभी भी ऐसा कुछ बैकग्राउंड वगैरह साउंड नहीं आता, अलग से ऐड करते हैं वो चीज़ें। जब कोई एक्टर जब कुछ वॉइस ओवर दे रहा होगा सिर्फ उसी का ही आवाज़ आएगा, तो वो सारी चीज़ें क्लीन अप यहीं से होती है। नॉइस हटाना, है ना, या फिर कट करना, जैसे आप बीच में बोलते बोलते अटक गए तो वहीं से फिर से स्टार्टिंग होगा रिकॉर्डिंग, तो जो अटका वाला सीन रहेगा उसको कट करके फिर से दोनों को मर्ज कर, जैसे कि आप यहाँ से अटक गए हो, है ना, तो ये पोर्शन में अगर कट कर दूंगा इतना पोर्शन, उसके बाद फिर से वहां से रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा। तो साउंड के जो भी क्लियर या थोड़ा बहुत एडिटिंग करना होता है वो यहीं से ही होता है सारी चीजें। अब प्रॉपर यहीं से डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग, या आपके पास बाहर का कोई ऑडियो वगैरह है उसको जस्ट हम लोग इंपोर्ट करके भी क्लीन कर सकते हैं, देखेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में कैसे कैसे करते हैं। अब जैसे थोड़ी बहुत नॉइस वगैरह एकदम ज्यादा नॉइस रहेगा उसको नहीं रिमूव कर पाएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब एकदम आप वहां पे ट्रैफिक पे चले गए हो और कर रहे हो तो फिर ऑब्वियस सी बात है नहीं हटाएगा उसको। बट जो छोटा मोटा साउंड इफेक्ट है बैकग्राउंड वगैरह तो उसको ये आराम से उसको क्लीन कर सकते हैं। या अब जैसे कि हम मैं बात कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा बहुत ऑटो ट्यून करना है या इनहेंस करना है मेरा आवाज, तो वो सारी चीजें मैं थोड़ा इनहेंस कर सकता हूँ। तो सबको सेलेक्ट करके फिल्टर्स वगैरह सब लोग लगा के, जैसे कि मुझे फिल्टर्स में या फिर मैं स्पेशल पे जाके थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि वॉइस इनहेंस कर दूं थोड़ा मैं, ठीक है, और इसको मैं लो टोन या हाई टोन पे रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ
तो अब देखो यहाँ से जो ज्यादा डेसिबल नहीं जा रहा मिनिमम, तो ये देखो थोड़ा सा हाई टोन पे क्या था ना मैंने, हम्म, एक सेकंड, कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं स्पेशल एंड यहाँ से मैं लो टोन। ये वॉइस के लिए होता है, खैर इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ बस इसको अभी। हाई टोन है तो यहाँ से भी मैं हाई टोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जस्ट इसको हम लोग प्ले करके देख सकते हैं। ये इस प्ले का ऑप्शन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, तो अब देखो यहाँ से जो ज्यादा, और यहाँ से इसको अप्लाई कर दोगे, जो ज्यादा डेसिबल नहीं जा रहा, यहाँ से वो थोड़ा सा जो आपका लो टोन रहेगा ना उसको हाई टोन करोगे तो थोड़ा हाई पॉइंट पे चले जाता है वो। जब ज्यादा हाई रहता है उसको लो करोगे तो फिर वो थोड़ा लो हो जाता है। जैसे कि ये है, इसको अगर मैं लो करूँ सबको सेलेक्ट करके या कहीं कहीं पे जहाँ पे मुझे करना, उसको पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह लगाना, जैसे कि नॉइस है तो इसमें डी नॉइस लगा दूं मैं। तो अगर मैं इसको प्ले करके देखूं ऑन करता हूँ, तो अब देखो यहाँ से जो ज्यादा डेसिबल नहीं जा रहा, मिनिमम 9 तक ही जा रहा होगा मैक्स, और डी नॉइस लगा फिर अगर पहले का साउंड ऐसा कुछ मेरा, तो इस पे ज्यादा नॉइस भी नहीं है मेरे इस पे। तो अगर मैं यहाँ से डी नॉइस लगाता हूँ, तो अगर मैं को प्ले करता देखो यहाँ से जो तो यहाँ पे ऊपर वाले नॉइस दिखा रहा है, बट ज्यादा नॉइस नहीं है, तक ही जा रहा होगा मैक्स, मैक्सिमम 9 या 6 तक ही जा रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं जा रहा, कुछ डिफरेंस पता नहीं चलता। तो अगर उससे ज्यादा जाता है तो भी उसको मैं ये देखो यहाँ तक, अगर यहाँ से फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, नॉइस बढ़ा तो देखो यहाँ से जो ज्यादा डेसिबल नहीं जा रहा, मिनिमम 9 तक ही जा रहा होगा मैक्स, मैक्सिमम 9 या 6 तक ही जा रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं जा रहा होगा। तो अगर उससे ज्यादा जाता है तो भी उसको मैं ये देखो यहाँ तक, अगर फिर उस पर ज्यादा नॉइस वगैरह नहीं है, इस पे जस्ट इसको अप्लाई कर दोगे तो उस पर डी नॉइस फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, तो अब देखो यहाँ मैंने बोला था कि हिस्ट्री में एक एक चीज को हम लोग को कैलकुलेशन वहाँ पे दिखाता है, जैसे ओपन, रिकॉर्ड, एम्पलीफाई किए, मतलब यहाँ से कट किए जो भी चीजें है ना, वहां से एम्पलीफाई किए, डिलीट किए, डी नॉइस लगाए, वो सारी चीजें यहाँ से हम लोग को एक एक चीजें हम लोग को यहाँ पे मिल जाती है। आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, मैक्सिमम 9 या 6 तक ही जा रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं। अब देखो कोई डी नॉइज लग गया तो अब छोटे 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 जो साउंड इफेक्ट थे ना, जैसे यहाँ पे हल्का फुल्का जो चल रहा था, अब देखो पूरा जीरो हो गया, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, पूरा नॉइस यहाँ से हटा दिया उसने। तो अब देखो यहाँ से जो ज्यादा डेसिबल नहीं जा रहा, मिनिमम 9 तक ही जा रहा होगा मैक्स, मैक्सिमम 9 या 6 तक ही जा रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं जा रहा होगा। तो अगर उससे ज्यादा जाता है तो ठीक है, तो कुछ ऐसा करके हम लोग डिनोज वगैरह लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देख लेंगे कि फिल्टर्स वगैरह कैसे कैसे वर्क करते हैं। जैसे पिच कम है तो हाई पिच लगाना है तो वो वहां से हम लोग कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है इस पे, बस यही सब चीज है। एक तो ये कट करना हो गया, नॉइस रिमूव करना हो गया, और थोड़ा बहुत फिल्टर्स लगाना हो गया, बस और कुछ नहीं होता। रिकॉर्ड करना, तीन चार काम ही रहता है इसका। बाकी अगर आप ऑडियो के साथ आपको वर्क करना तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं ऑडियो के साथ वर्क करने के लिए और भी। ठीक है, तो इसका एक बार प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें रिकॉर्डिंग वगैरह करके रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग। ठीक है, फिर चीजें बाकी जो है उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, चलो ठीक है, फिर तो मैं जस्ट इसको क्लोज कर लेता हूँ।